बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक हम पर अपनी तमाम रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के वादों के साथ आया है। हर कोई इस महीने के एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है कि ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, इसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, इसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर इसे दौलत चाहिए तो इसे दौलत मिल जाएगी, अगर इसको कोई हाजत है तो इसकी हाजत पूरी हो जाए। यानी बहुत से लोग माह रमज़ान में तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, आमाल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। अमूमन अफ्तारी के वक्त हर घर में दुआ की एक रूहानी ग़िज़ा देखने में आती है, क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक अफ्तारी का सामान सामने रखकर दुआ में मशगूल बंदे के हवाले से अल्लाह ताला अर्श पर फ़ख्र फरमाते हैं कि जो लोग अफ्तारी का सामान सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों के हवाले से, अपनी हाजात के हवाले से, अपने गुनाहों की माफ़ी के हवाले से, अल्लाह ताला उन पर फ़ख्र फरमाते हैं और ये वक्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही खास वक्त होता है। तो आज मैं आप लोगों को सहरी के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोगों ने सहरी खाने से पहले पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जैसी भी परेशानी होगी, आपकी उस परेशानी को दूर फरमा देगा और माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों के सदके आपकी हर तरह की मुश्किलात को आसान फरमा देगा। आप लोगों को जितनी भी दौलत की जरूरत हो, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, इंशाअल्लाह आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारा रब हर रात के आखिरी तहाई हिस्से में दुनियाए आसमान पर नजूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसको अता करूं। है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूं। दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत करीब हो जाता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उन घड़ियों में अल्लाह का जिक्र कर सको तो जरूर किया करो। मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नींद के बहुत आशिक होते हैं, नींद के बादशाह होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग सहरी खाए बगैर रोजा रहे हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा नहीं कर रहे होते। और जो लोग सहरी खाते हैं, रोजे की नियत करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की उन पर रहमत बरसती है और फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सहरी के वक्त आप लोगों ने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का एक इसमें मुबारक है, या हसीबू। ये अल्लाह पाक का एक मुबारक नाम है और इसके बाद कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका सूरतुल कौसर। आप लोगों ने करना क्या है कि सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का इसमें मुबारक या हसीबू 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 1 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। अमल नोट फरमा लें कि अल्लाह पाक का इसमें मुबारक 7 मरतबा पढ़ें। इसके बाद फिर 1 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। 7 मरतबा ये अमल पढ़ना है। 7 मरतबा किस तरह से पढ़ना है? या हसीबू 7 दफा पढ़कर एक बार सूरह कौसर पढ़ लें। ये एक दफा का अमल हो गया। अब दूसरी बार का अमल क्या है कि फिर 7 मरतबा या हसीबू पढ़कर 1 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें। ये 2 दफा हो गया। इसके बाद तीसरी मरतबा फिर 7 दफा पढ़कर 1 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें और इसी तरह 7 बार ये अमल पूरा कर लें। इसके बाद अल्लाह पाक से अपने रोजगार के लिए, दौलत के लिए, रिज्क के लिए दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद सहरी खाएं। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अफ्तार से पहले, रोजा खुलने से पहले आपके हाथों में दौलत आ जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर तरह की मुश्किल को आसान फरमा देगा, हाजात को पूरा फरमा देगा, दिली मुरादों को पूरा फरमा देगा और जिस तरह का भी आपका कोई बड़े से बड़ा मकसद होगा उसको पूरा फरमा देगा। पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए ये अमल कर लें। सहरी के वक्त इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अफ्तारी से पहले ही आपकी दौलत के हवाले से जरूरत भी पूरी हो जाएगी, दौलत मिलना भी शुरू हो जाएगी और कारोबार में बरकत और इतनी तरक्की होगी कि आज से पहले ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बार जरूर करके देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मोहतरम नाजरीन, रमजान का बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में अल्लाह ताला से आप जो मांगना चाहें अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला से आपने सिद्के दिल से मांगना है। ये बरकतों और रहमतों वाला महीना अल्लाह ताला इस महीने में सबको अता करता है, सिवाय शिर्क करने वाले, शराब पीने वाले और माँ बाप के नाफरमान। सूरह बकरा आयत नंबर 185। नाजरीन, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें
में रहनुमाई करने वाली और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाली वाज़ेह निशानियां हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो इसके रोजे जरूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों के रोजों से गिनती पूरी करे। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि उसने जो तुम्हें हिदायत फरमाई है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमजानुल मुबारक की बरकतें और इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला है। बाकी महीनों की निस्बत ये महीना बहुत ही ज्यादा अहमियत और फजीलत का हामिल है कि इस महीने में अल्लाह ताला का अपने बंदों पर खास करम होता है। इसी तरह इस महीने के खास वज़ाइफ होते हैं जिनसे इंसान की तकदीर बदल जाती है। इसी तरह तकदीर बदलने के लिए आज एक और मुजर्रिब वजीफा आपको बताया जाएगा। ये ऐसा अमल है कि जिसको पूरे माह रमजान में किया जा सकता है और इस वजीफे की मदद से अपनी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। नाजरीन, माह रमजान के लिए आप लोगों को एक खास तस्बीह का तोहफा बताने जा रहा हूँ। जो लोग ये तस्बीह पढ़ लें मुकद्दर बदल जाएगा। जो कभी नहीं मिल सका वो आपके कदमों में होगा। जो मांगोगे वो अल्लाह पाक के हुक्म से मिलेगा। जो भी आपकी दिली तमन्ना है, हर दिली हाजत, हर दिली तमन्ना और हर दिली मुराद पूरी करने का नाजरीन ये बहुत ही खास और ताकतवर इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी जिंदगी की जितनी भी हाजतें हैं अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। हर नामुमकिन से मुमकिन हाजत, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उससे शादी का कोई जरिया पैदा नहीं हो रहा, कोई जरिया नहीं बन रहा, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका नाजरीन वहाँ पर रिश्ता हो जाएगा। वो खुद रिश्ता मांग लेंगे या नाजरीन आपकी किसी तरीके बात बन जाएगी। बस नाजरीन आपकी शादी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से हो जाएगी। इसके अलावा नाजरीन आपका घर नहीं है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से ऐसा जरिया बनेगा कि आपका घर भी बन जाएगा। इसके अलावा नाजरीन आपका कारोबार सही चल नहीं रहा, कारोबार में बंदिश है, रुकावट है, या नाजरीन आपका कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है तो इंशाअल्लाह आपका कारोबार तरक्की में आ जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत मुनाफा आएगा, कारोबार आपका अच्छा चलेगा, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। या नाजरीन इसके अलावा कोई और काम हो सकता है जिसमें आप कामयाबी चाहते हो, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नाजरीन आपका कोई केस लगा हुआ है, इंशाअल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। नाजरीन अगर आपकी औलाद नहीं है, आपने इलाज भी करवाया है लेकिन औलाद नहीं हो रही, इंशाअल्लाह इस अमल को कर लीजिए। नाजरीन अल्लाह पाक आपको औलाद से भी नवाजेंगे। आपका कोई भी मसला है, सेहत का है, शादी का है, औलाद का है, औलाद नाफरमान है, कोई भी नाजरीन मसला है, मकसद जहन में रखकर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके मसले हल हो जाएंगे। जो भी नाजरीन आपकी हाजात हैं वो पूरी होकर रहेंगी। नाजरीन ये बहुत ही खास अमल है, आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इससे बहुत मुतासिर होंगे। नाजरीन बहुत ज्यादा आपको फायदे हासिल होंगे। याद रखें अल्लाह पाक अपने बंदों पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मिसाल के तौर पर हम ये अक्सर कहते सुनते हैं लोगों से कि मैं बार बार दुआ मांग रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। याद रखें नाजरीन अल्लाह पाक को हमारी दुआ मांगने का तरीका भी पसंद आ जाता है। अल्लाह पाक हमारी बार बार इस हालत को देखना चाहता है, इसलिए हम बार बार दुआ करते हैं और नाजरीन बार बार दरवाजा खटखटाने से एक दिन जवाब मिल ही जाता है। इस तरह नाजरीन बार बार दुआ करने से उसका नतीजा भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह, और नाजरीन आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपके मसले होंगे वो हल हो जाएंगे। अब नाजरीन इस अमल का तरीकाकार जान लें। आपने कौन से कलमात कैसे पढ़ने हैं, कौन सी एहतियात करनी है, कौन से काम नहीं करने। सबसे पहले नाजरीन वक्त, आप इस अमल को फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो। आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस अमल को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। नाजरीन ये पूरा महीना ही माह रमजान बरकतों वाला है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि नाजरीन इसमें अल्लाह पाक का कलाम पाक होता है, दुरूद पाक होता है, इससे पढ़ने से आपको सवाब भी मिलता है। उसके बाद नाजरीन एहतियात में यह है आपने इस अमल के दौरान बोलना नहीं है। आपने इस अमल को खामोशी, यकीन और तवज्जो के साथ करना है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी इस अमल को कर सकता है। इंशाअल्लाह कोई बच्चा भी करेगा अल्लाह पाक नाजरीन उसको भी जो है ना कामयाबी अता करेंगे। और नाजरीन औरतें इस अमल को खास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और नाजरीन इस अमल को बेड, कुर्सी, चारपाई, मुसल्ले के ऊपर कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। और नाजरीन आप पहले कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। फिर नाजरीन आप पढ़ेंगे
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ناظرین ایک ہی بار شمار ہوگا، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ناظرین ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین جو آپ نے اس میں خاص پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یا وکیلو، اللہ پاک کا ناظرین یہ اس میں مبارک ہے، یا وکیلو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 141 بار۔ ہاتھ کی انگلی کے اوپر شمار کر سکتے ہو، دل میں شمار کر سکتے ہو۔ اگر ناظرین آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک ناظرین انسان کی نیت دیکھتے ہیں۔ اس اسم کی ناظرین اتنی خاصیت ہے، اس کو پڑھنے والے کی ناظرین رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے، اس کو پڑھنے والے کی دلی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اب ناظرین دلی حاجات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد میرا گھر ہو جائے، اس کی یہ خواہش ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، جلد از جلد مجھے اللہ پاک اولاد سے نواز دے، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی، بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ سب ناظرین ختم ہو جائیں گی، آپ کی دلی حاجات پوری ہو جائیں گی، دلی تمنا، دلی مراد آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ کی زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے گا، آپ کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں گی۔ یہ ناظرین وہ اس میں مبارک ہے، اور ناظرین آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے ہر طرح کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہاں میں نے سب چیزیں بول کر نہیں بتائیں، اب سب چیزیں میں بول کر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، وہ ناظرین اپنے ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ناظرین انسان کو ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، لیکن ناظرین یہ اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے 21 بار کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک ناظرین اللہ پاک ہی سب سے بڑے ہیں، اور اللہ پاک ہی سب کو نوازتے ہیں۔ یہ دنیا ناظرین اللہ پاک نے بنائی ہے، نبی اتنی شانوں والے تھے، ان نبیوں کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے، تو ناظرین اللہ پاک ہی سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا انسانوں کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ناظرین یہ 21 بار کہنا ہے آپ نے، یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار ناظرین پھر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ دیکھیے وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن جو وقت نیکی میں گزر جائے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ناظرین ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے بھی مانگنی ہے، دعا میں ناظرین آپ نے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ ہم مشکل میں ہیں، اے اللہ ہماری مشکلات دور کر دے، اے اللہ میرا گھر نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے اپنے خزانے سے گھر عطا کر، اے اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کر، اے اللہ جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو بہت دل کرتا ہے کہ ہماری بھی اولاد ہو، اے اللہ تو ہم پر رحم کر، مجھے اولاد عطا کر۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح ناظرین آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، کسی مقصد میں کامیابی چاہیے، اسی طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے۔ اس کے بعد ناظرین اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی سب ان کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور ناظرین آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا ہے تاکہ آئندہ کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جب آپ اس چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، جس سے ناظرین آپ کی زندگیوں میں آسانی آئے گی، اور ناظرین آپ کو ثواب بھی ملتا ہے جب آپ یہ عربی کے کلمات پڑھتے ہو۔ اور ناظرین یہ جو آپ وظائف کرتے ہو ان کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں آسانیاں تو آتی ہیں، آپ کے مسئلے تو حل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، کیونکہ ناظرین یہ جو عربی کے کلمات آپ پڑھتے ہو، اللہ اکبر، درود پاک، اللہ پاک کے اسم مبارک، اور ناظرین وظائف میں قرآن پاک کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، تو ناظرین آپ کو ثواب بھی ملتا ہے
اور ناظرین آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کسی نے ویڈیو آگے نکال کر دیکھی اس کو عمل اثر نہیں کرے گا، کیونکہ ناظرین پھر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں جو اس عمل کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ ناظرین آپ کو فائدہ بھی ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور